तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के स्टाइल गाइड के बारे में। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपका जो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है उसको सही से लिखने का क्या तरीका होता है। मतलब उसमें वेरिएबल नेम है या फिर फंक्शन है, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, इंडेंटेशन कैसे होना चाहिए, वाइट स्पेस का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, क्या उसकी गुड प्रैक्टिस हैं, प्रिंसिपल्स उसके क्या हैं। तो इन्हीं सब के बारे में यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो ये यहाँ पर ये बता रहा है ये भी कि ऑलवेज यूज़ द सेम कोडिंग इन कन्वेंशन फॉर ऑल योर जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट। आपका जो जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट है उसमें आपको सेम कोडिंग कन्वेंशन इस्तेमाल करनी है। कोडिंग कन्वेंशन जैसे कि आपका प्रोग्रामिंग के लिए जो गाइडलाइंस है वो क्या हो सकती है। जैसे कि आपका नेम और डिक्लेरेशन जो होता है वेरिएबल्स या फंक्शन के लिए वो कैसा होना चाहिए, या फिर आप वाइट स्पेस इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडेंटेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, कमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए क्या रूल होने चाहिए, प्रैक्टिस ऑफ प्रिंसिपल्स उसके क्या होने चाहिए। जैसे कि अगर उसकी क्वालिटी की बात करते हैं तो आपकी कोड रीडेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, इस तरीके से आपको लिखना चाहिए। मेंटेनेंस उसका ईजियर होना चाहिए, इस तरीके से कोड आपका लिखा जाना चाहिए। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि वेरिएबल नेम्स कैसे होता है। जैसे कि तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो कन्वेंशन आपको बताई जा रही है वही कन्वेंशन फॉलो करता है W3 स्कूल्स, ठीक है। तो उसी के ज़रिए बताएगा। जैसे कि एट W3 स्कूल वी यूज़ कैमल केस फॉर आइडेंटिफायर नेम्स। तो W3 स्कूल इस साइट पर जो इस्तेमाल किया गया है उसमें वेरिएबल का नेम हो चाहे फंक्शन का, उसको कैमल केस में इस्तेमाल किया गया। जैसे यहाँ पर पहला लेटर जो होता है लोअर होता है, ठीक, अगला वर्ड का जो लेटर होता है पहला लेटर वो कैपिटल होता है, तो इसी को बोलते हैं कैमल केस, ठीक है। बीच में जो ये उठा हुआ जैसे का कैमल का जो बीच वाला पोर्शन है ऊपर वाला वो उठा हुआ होता है, तो यही कैमल केस है। तो कैमल केस में वेरिएबल्स और फंक्शंस होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये वेरिएबल बनाया गया, इसका पहला लेटर जो होता है, लेटर से शुरुआत है इसका। और कैमल केस में है ये देखिए पहला जो वर्ड है उसका पहला लेटर जो है स्मॉल है और दूसरा वर्ड का जो पहला लेटर है एन कैपिटल है, ठीक। तो इस तरीके से वेरिएबल नेम लिखे होने चाहिए, ठीक। और जहाँ पर भी मतलब एक से ज़्यादा वर्ड होते हैं तो उनको कैमल केस में हमें लिखना चाहिए। यहाँ पर जैसे एक वर्ड ये है और दूसरा वर्ड ये है, दो वर्ड हैं इसलिए कैमल केस में होगा। तो ऑलवेज पुट स्पेस अराउंड ऑपरेटर्स एंड आफ्टर कमास। तो यही बता रहा है कि जो आपके ऑपरेटर होते हैं, जो ये सब ऑपरेटर हैं, इनके दोनों साइड में आपको स्पेस रखना है, ठीक है। और कामा के बाद भी आपको स्पेस रखना है। जैसे कि यहाँ पर ये ऑपरेटर है तो इसके दोनों साइड में यानी कि इस जगह पर स्पेस है और यहाँ पर भी स्पेस होना चाहिए। उसी तरीके से ये ऑपरेटर है तो इसके इस साइड में एक स्पेस, इससे इस साइड में भी एक स्पेस होना चाहिए। तो यही बोल रहा है ये, एक स्पेस जरूर होना चाहिए। इसके बाद कोड इंडेंटेशन की बात कर रहा है। ऑलवेज यूज 2 स्पेस फॉर इंडेंटेशन ऑफ कोड ब्लॉक्स। जो कोड ब्लॉक होते हैं उसमें आपको 2 इंडेंटेशन ज़रूर देना है, ठीक है। जैसे कि आपका ये कोड ब्लॉक है ये, तो इसमें इसकी जो स्टार्टिंग है वो देखिए 2 स्पेस पे होगी। एक स्पेस ये है और दूसरा स्पेस ये है, ठीक। एक स्पेस ये, दूसरा ये, तो 2 स्पेस हैं। तो यही ये बोल रहा है कि ऑलवेज यूज 2 स्पेसेस फॉर इंडेंटेशन ऑफ कोड ब्लॉक। और इसके लिए आपको टैब का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो डिफरेंट एडिटर होते हैं, जैसे कि आपने विजुअल स्टूडियो इस्तेमाल किया या फिर आपने सबलाइम इस्तेमाल किया, तो इनमें क्या है कि टैब की डिफिनेशन अलग होती है। किसी में 2 स्पेस के बराबर टैब प्रेस करेंगे तो 2 स्पेस देगा, किसी में एक ही स्पेस होता है, किसी में 4 स्पेस होता है। तो इससे अच्छा है कि आप टैब का इस्तेमाल ना करिए अपने एडिटर में, बल्कि आपको सिंपली स्पेस कीवर्ड जो की है वो इस्तेमाल करना चाहिए स्पेस देने के लिए। इसके बाद स्टेटमेंट रूल्स। ऑलवेज एंड अ सिंपल स्टेटमेंट विथ अ सेमी कॉलन। तो सिंपल स्टेटमेंट है उसकी एंड हमेशा सेमी कॉलन से होनी चाहिए। एंड वाली जो स्टेटमेंट है उसी की बात कर रहा है, ठीक। जनरल रूल्स फॉर कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड स्टेटमेंट, इसके लिए क्या होना चाहिए, पुट द ओपनिंग ब्रैकेट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट लाइन। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि ओपनिंग ब्रैकेट जो होता है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट लाइन आपको रखना है। तो ये फर्स्ट लाइन की एंड है और इसी में आपको ओपन ब्रैकेट रखना है। दूसरी ये बता रहा है कि यूज़ 1 स्पेस बिफोर द ओपन ब्रैकेट। तो ओपन ब्रैकेट के पहले आपको एक स्पेस रखना है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। उसके बाद पुट द क्लोजिंग ब्रैकेट ऑन न्यू लाइन विदाउट लीडिंग स्पेसेस। तो जो क्लोजिंग ब्रैकेट है ये वाला, यहाँ पर आपको रखते समय कोई स्पेस नहीं देना है, ठीक है। और इसलिए आपको इसके पहले कोई स्पेस नहीं दिख रहा है। उसके बाद डू नॉट इंड कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट विथ सेमी कॉलन। ये कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है तो इसमें आपको सेमी कॉलन नहीं दिखेगा इसके बाद, ठीक है। वहीं आपको यहाँ पर जो सिंपल जो स्टेटमेंट था यहाँ पर आपको सेमी कॉलन दिख रहा है, तो ये चीज़ है। इसके बाद यहाँ पर ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट के रूल्स क्या होते हैं, कैसे लिखा जाता है। गाइडलाइंस रूल्स फॉर ऑब्जेक्ट डिफिनेशन। पुट द ओपनिंग ब्रैकेट ऑन द सेम लाइन एज द ऑब्जेक्ट नेम। तो जिस लाइन में
ऑब्जेक्ट नेम है उसी लाइन में आपका ओपनिंग ब्रैकेट होना चाहिए। उसके बाद ईच कॉलन प्लस 1 स्पेस बिटवीन ईच प्रॉपर्टी एंड इट्स वैल्यू। तो आपकी ये प्रॉपर्टी है और ये वैल्यू है, तो इनके बीच जो है कॉलन और एक स्पेस की जगह होनी चाहिए, ठीक है, कॉलन और स्पेस 1 स्पेस, ठीक। उसके बाद ईच कोट्स अराउंड स्ट्रिंग नॉट अराउंड न्यूमेरिक वैल्यूज़। तो जो स्ट्रिंग है उनके दोनों तरफ आपको कोट इस्तेमाल करना है, जैसे कि ये इस्तेमाल किया गया इस स्ट्रिंग के, ठीक है। वहीं आपको नंबर के दोनों तरफ इस्तेमाल नहीं करना है कोट को, क्योंकि वो नंबर है। डू नॉट ऐड कामा आफ्टर द लास्ट प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर। तो जो प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर है लास्ट वाली, उसके बाद आपको कामा नहीं लिखना है, जैसे कि यहाँ पर नहीं लिखा गया। उसके बाद प्लेस द क्लोजिंग ब्रैकेट ऑन न्यू लाइन विदाउट लीडिंग स्पेसेस। तो आपको क्लोजिंग ब्रैकेट लगाना है और उसके पहले कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। ऑलवेज इंड एन ऑब्जेक्ट डिफिनेशन विद द सेमीकोलन। और इसके बाद आपको जो इंड है, ऑब्जेक्ट इंड है, वहाँ पर आपको सेमीकोलन इस्तेमाल करना है, ठीक है। और इसी चीज़ को ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है, अगर इसको आपने कंप्रेस करके लिखा तो आपको वो है कि आपको प्रॉपर्टी के बीच जो है एक गैप होना चाहिए, ठीक है। तो एक गैप दिया हुआ है, यहाँ पर भी एक गैप है, ठीक है। बाकी सभी जगहों पर आप कंप्रेस कर सकते हैं। जो भी स्पेस आपने दिए थे, यहाँ पे था, इस चीज़ को यहाँ पे था तो इसको अवॉइड कर दिया गया, ठीक है, हटा दिया गया। केवल प्रॉपर्टी के बीच में गैप हो। लाइन लेंथ लेस देन 80, ये क्या मतलब है? एक ही लाइन में आपको 80 से ज़्यादा कैरेक्टर्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। तो अगर आपका फर्स्ट लाइन में या किसी भी लाइन में 80 से ज़्यादा कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो आपको उस जगह से उस लाइन को ब्रेक करना चाहिए जहाँ पर आपका कोई ऑपरेटर हो या फिर कोई कामा हो। जैसे ये ऑपरेटर यहाँ से ब्रेक किया गया, बाकी के जो लेटर हैं उसको इस साइड में रख दिया गया। तो ये रीडेबिलिटी के लिए होता है जस्ट, और किसी के लिए नहीं होता है। नेमिंग कन्वेंशन फॉर ऑल योर कोड। जैसे वेरिएबल नेम और फंक्शंस का नेम जो होता है कैमल केस में होता है। ग्लोबल वेरिएबल्स जो होते हैं वो अपर केस में लिखे जाने चाहिए। कांस्टेंट जैसे हैं इनको भी अपर केस में लिखा जाना चाहिए। जो हाइफेंस होते हैं जो HTML और CSS में इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको नॉर्मली लोग सब्सट्रैक्शन समझ बैठते हैं, लेकिन ये हाइफेंस जो होते हैं इसीलिए जावास्क्रिप्ट में अलाउ नहीं होते। जावास्क्रिप्ट की नेमिंग में हाइफेंस अलाउ नहीं होते हैं। कभी भी आपको कोई भी नेम की शुरुआत में $साइन नहीं लगाना है, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो इट विल बी कन्फ्लिक्ट विथ मेनी जावास्क्रिप्ट नेम्स। अगर किसी एक्सटर्नल स्क्रिप्ट को आप लोड कर रहे हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में, तो वहाँ पर आपको टाइप एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। जस्ट इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एड्रेस देना है इस जावास्क्रिप्ट फाइल का, तो यहाँ पर एड्रेस है, या फिर आप नेम दे सकते हैं। अगर सेम ये कोड उसी फोल्डर में है जिसमें ये फाइल पड़ी हुई है, आप सिंपली यहाँ नेम दे सकते हैं इस फाइल का। इसके बाद फाइल एक्सटेंशन की बात कर रहा है, तो HTML फाइल शुड हैव .html एक्सटेंशन, .htm भी अलाउ है। CSS फाइल में .css एक्सटेंशन होना चाहिए, और जावास्क्रिप्ट की जो फाइल होती है .js एक्सटेंशन होता है। आपको जो फाइल नेम है उसमें लोअर केस का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात बता रहा है, तो कोडिंग कन्वेंशंस आर नॉट यूज्ड बाय कंप्यूटर्स, मोस्ट रूल्स हैव लिटिल इम्पैक्ट ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स। इंडेंटेशन एंड एक्स्ट्रा स्पेसेस आर नॉट सिग्निफिकेंट इन स्मॉल स्क्रिप्ट। अगर स्क्रिप्ट आपकी छोटी है, प्रोग्राम छोटा है, तो उसमें आपका इंडेंटेशन और एक्स्ट्रा स्पेस मैटर नहीं करता।